बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान तिब्बी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुर्रहमान कादरी। मोहतरम नाजरीन, काफ़ी दिनों से कुछ दोस्त हेपाटाइटिस बी और सी के नुस्खा की डिमांड कर रहे थे। आज इंशाअल्लाह हेपाटाइटिस का मुकम्मल नुस्खा बतलाऊँगा और इस नुस्खा के मैंने 3 हिस्से कर रखे हैं। यानी पहला हिस्सा आपने इस्तेमाल करके उसको छोड़ देना है। पहला हिस्सा आपने 10 दिन इस्तेमाल करना है, फिर आपने दूसरे 2 हिस्से आपने 20 दिन इस्तेमाल करने हैं। 30 दिन का ये मुकम्मल कोर्स है और इससे इंशाअल्लाह 99% तक हेपाटाइटिस बी और सी ख़त्म हो जाता है। इंशाअल्लाह 99% लोगों का हेपाटाइटिस और बी और सी इसके साथ इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाता है। मुजर्रब तरीन अमल है ये। तो नुस्खा समाअत फरमाने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान तिब्बी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके। बिला ताख़ीर अब आपको नुस्खा की तरफ लिए चलते हैं। ठिकरी निशादर 1 तोला। ये तमाम चीज़ें आपको हर पंसार स्टोर से बआसानी मिल सकती हैं। ठिकरी निशादर 1 तोला, कलमी शोरा 1 तोला, पतरी फौलाद 1 तोला, हीरा कसीस 3 माशा, मीठा सोडा 3 माशा, टाटरी 3 माशा, सब्ज़ कुनैन 3 माशा, मगनेशिया सालट 10 तोला। तमाम अद्वियात आपने बारीक करके 1 लीटर अरके पुदीना, 1 बोतल बल्कि ले लें हल्के पुदीना की। अरके पुदीना में आपने मिक्स कर लेना है। तो इसकी खुराक है 3-3 चम्मच सुबह शाम, 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम, पानी के गिलास में मिला के। ये जो महलूल है आपने 10 दिन तक इस्तेमाल करना है। 10 दिन के बाद आपने इसको छोड़ देना है। अब दूसरे नुस्खे की तरफ चलते हैं, दूसरे 2 हिस्सों की तरफ। अब आपने दूसरे 2 हिस्से आपने इकट्ठे तैयार कर लेने हैं। दूसरा आपने जो हिस्से में तैयार करना है वो है शिंगरफ का शरबत। ये भी तकरीबन हर पंसार स्टोर से बआसानी मिल सकती है, शिंगरफ रूमी के नाम से। तो आपने 2 तोला शिंगरफ रूमी लेनी है, टाटरी डली वाली 3.5 तोला, 7 इलायची 3 माशा और 7 पुदीना ये 1.5 माशा। शिंगरफ रूमी और टाटरी को आपने इकट्ठा करके मानद सुरमा की बारीक मैदा की मानद सुरमा की मानद आपने इसको खरल करना है। खरल में डाल के तो जब ये मानद सुरमा हो जाए, ये सुर्ख रंग का सफ़ूफ होगा, तो इसको आपने फिर आपने शरबत के लिए कवाम तैयार कर लेना है। 1.5 किलो चीनी लें, 1.5 किलो चीनी का आपने कवाम तैयार करना है। जब कवाम तैयार हो जाए तो नीचे उतार लें। नीचे उतार के ये जो सफ़ूफ है सुर्ख रंग का शिंगरफ रूमी वाला, ये उसमें डाल दें और मिक्स करें अच्छी तरह। जब मिक्स हो जाए इतने में ये शरबत ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाए तो दोनों 7 इलायची और 7 पुदीना दोनों साथ मिक्स कर लें अच्छी तरह। लो जी, आपका शरबत शिंगरफ तैयार है। इसको आपने इस शरबत को आपने शीशों वाली बोतलों में भरना है। तो शीशों वाली बोतलों में डाल के इसकी खुराक है 2-2 तोला सुबह शाम निहार मुँह पानी में। 1 गिलास आपने पानी का लेना है, आधा गिलास ले लें। सुबह शाम 2-2 तोला उसमें, यानी ये तकरीबन 2-2 चम्मच बनता है। 2-2 चम्मच आप उसमें 1 गिलास पानी में डाल के सुबह खाली पेट 1 गिलास 2 चम्मच डाल के पानी वाले में पानी गिलास में, तो 2 तोला इस शरबत के
शाम को खाली पेट, सुबह शाम ये 2-2 तोला की मिकदार में इसको पानी में हल करके आपने नोश करना है। तो इसका तीसरा हिस्सा जो है वो अरक कशीद आपने करना है। ये भी तकरीबन हर पंसार स्टोर से अद्वियात मिल जाती हैं। इसकी भी कासनी है, बरंजासफ है, रहमत चीनी है। ये 3 चीज़ें हैं। तीनों चीज़ों का आपने हस्बे दस्तूर ये तकरीबन 10 बोतलें आपने तैयार करनी है अरक की। कासनी, बरंजासफ और रहमत चीनी तीनों चीज़ें लेके आपने अरक हस्बे दस्तूर कशीद कर लेना है 10 बोतलें। तो फिर ये तीनों चीज़ें और ज़्यादा लेके इनका सफ़ूफ भी आपने बनाना है। कासनी, बरंजासफ और रहमत चीनी, इसका सफ़ूफ भी आपने बनाना है। और सफ़ूफ आपने 4-4 माशा हमरा अरक मज़कूरा, यानी जो आपने अरक बना रखा है तो उस अरक के साथ आधा गिलास अरक का लें। तो उस अरक के साथ आपने ये सफ़ूफ 4-4 माशा इस्तेमाल करना है सुबह शाम। परहेज़ है इसकी मीठी और चिकनी अशिया। मौसम के सारे तकरीबन फल आप खा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।